पाकिस्तान की सियासत में एक और हलचल हुई है और एक नई एंट्री, एक चौंकाने वाली एंट्री जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की जो राजनीति है वो हमने पीटीआई, पीएमएलएन और साथ ही साथ जो पीपीपी है, इन्हीं पार्टियों के इर्द गिर्द देखी है। लेकिन जिस पार्टी ने या जिस नाम ने अपनी ओर सभी का ध्यान खींचा है वो है रेहाम खान का नाम। जी हाँ, जो अपनी पार्टी लेकर आई है पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी। खुद रेहाम खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जो कि एक पत्रकार से राजनेता बनी हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फिर आपकी पार्टी इन बाकी पार्टी जो हमने आज तक जिनकी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई देखी है, पीटीआई, पीएमएलएन की बात करूं, पीपीपी की बात करूं, तो उनसे अलग क्या होगी? आपका एजेंडा क्या है? देखिए हिमानी, बात यह है कि लोगों की गलतियों से भी सीखना चाहिए है और लोगों की सक्सेसेस से भी सीखना चाहिए। तो जिन पार्टीज को सक्सेस नहीं मिली, पीटीआई ने अगर जनरल बाजवा और एक प्री पोल इंजीनियरिंग से हाइब्रिड सिस्टम की बुनियाद रखी, तो उनको क्या मिला? इसको तो मैं कामयाबी नहीं समझती। प्राइम मिनिस्टर्स तो बहुत आए गए, पाकिस्तान में भी आए गए और मुल्कों में भी आए गए, लेकिन लेगेसी इंपॉर्टेंट होती है। तो इख्तिदार के पीछे भागते भागते अगर आपको इख्तियार ना मिले, यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर हो लेकिन बराए नाम हो, वो आप देख रहे हैं कि ये इन सबको पपेट्स बनने का शौक है, कठपुतली बनने का शौक है। और अभी हालिया आप देखें तो पीएमएलएन की सो कॉल्ड गवर्नमेंट है लेकिन इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो मैं इनसे मुख्तलिफ होना अपने लिए मौजू समझती हूँ, क्योंकि ना तो ये कामयाब है और ना ये कोई इज्जतदार तरीका है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम के जो गुण गाते थे, अब वो जेल में हैं। अब इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो हाइब्रिड सिस्टम के गुण गा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपनी जो मुसल्लह अफवाज है, हमारी मिलिट्री है, हमारी एयर फोर्स है, हमारी नेवल है, उसकी रिस्पेक्ट करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि उनका अपना एक किरदार है, उनका रोल है, लेकिन अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं खो देनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा जरूरी है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपना रोल निभाया है। लेकिन अगर सियासतदान खुद ही कठपुतली बनना चाहे, खुद ही ना समझे कि उसकी कोई प्रेजेंस है, खुद ही लीडरशिप ना दिखाए, तो मेरा ख्याल है कसूर ज्यादा सियासतदान का है। मैंने जानबूझ के कोई राब्ता नहीं रखा, बिकॉज मैं उस रास्ते पे नहीं चलना चाहती जहां लोग मेरी नजर में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन रेहाम, पाकिस्तान की वही आवाम, उसी की जनता के बीच का ये जो सर्वे है वो तो ये कह रहा है कि वो इतनी पार्टीज हैं, उनसे उनको कोई उम्मीद अब रही नहीं गई है। जिस तरह के हालात, सूरत हाल पाकिस्तान में बने हुए हैं, तो आपकी पार्टी से भी उन्हें कोई बहुत उम्मीद नहीं है। प्लस आपने वो जेल में रहने की जो बात इमरान खान को लेकर यहाँ पर कही, मैं कहूँ कि उसके बावजूद उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। और यही कारण है कि ये बड़े लेवल पर या इसका बड़ा असर होगा, यही सोचकर जो आपकी एंट्री की बात, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए किया था। पाकिस्तान में लीडरशिप का वैक्यूम है, लीडरशिप का एक खला है। देयर आर नो लीडर्स, देयर इज नो पॉलिटिकल लीडरशिप। चूंकि ये सारी पार्टीज जो हैं, ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स इनमें और नेपोटिज्म इनमें, क्रोनियज्म इनमें, एक ओलिगार्की इनमें परमिएट कर गई है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। तो अगर अगले 4-5 साल भी अपने बीवियां, बेटियां, बेटे, भतीजे पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, तो कम से कम अगले 10-15 साल में तो हम एक नई क़यादत, एक नई लीडरशिप को कम से कम परवान चढ़ने दें। उसको ये इशारा आप इमरान खान के बेटों के प्रति तो नहीं कर रहे हैं? तो मेरा फोकस पीटीआई बिल्कुल नहीं है, शायद आपका हो, शायद हमारी हुक्मरान जमात का भी हो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देयर न्यूज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग देम, एंड व्हाटएवर हैपेंस टू देम इज देयर प्रॉब्लम फॉर देयर पार्टी टू हैंडल। इस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता, मैं आपको नहीं बता सकती कि पीटीआई का स्पोक्स पर्सन कौन है। आई डोंट नो हु इज लीडिंग द पार्टी। जिस वक्त आप और इमरान खान साहब साथ में थे, जब आपका उनसे निकाह हुआ था, उस वक्त वो अपने पीक पर थे, एक बड़ा कद उनका था। आप तब जनता के लिए, तब आपने नहीं कभी सोचा, आप तब सीधे तौर पर कभी एक्टिव नहीं हुई, लेकिन आज आप सोच रही हैं, इसीलिए बार बार उस घूम फिर कर सुई उस टाइमिंग पर आकर अटकती है। तो जब मेरा निकाह हुआ 31
अक्टूबर, इतनी पुरानी बात है, 31 अक्टूबर 2014, तो उस वक्त वो अपने पीक पे नहीं थे। वो उस वक्त काफी जवाल पजीर थे, क्योंकि उन्होंने एक धरने का आगाज कर लिया था और वो उस धरने में से निकल नहीं पा रहे थे। मैं ये कह सकती हूँ कि उस वक्त कद नहीं बढ़ रहा था, उस वक्त कद नहीं बढ़ रहा था। कद उनका तब बढ़ने शुरू हुआ जब उनके मरासिम जनरल बाजवा और जनरल फैज से शुरू हुए, और प्री पोल इंजीनियरिंग के जरिए और पैनामा जजमेंट के बाद उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और एक जो कि बड़ी जमात थी उसको रेस में से निकाला, तब उनका पीक था। तो मेरे साथ उनका बिल्कुल पीक नहीं था। दूसरी बात ये कि मैं सियासत के बारे में मैंने नहीं सोचा था, और अगर आपने वो टाइम फॉलो किया हो तो मैंने कभी पीटीआई के जो सियासत के साथ जुड़े हुए मामला थे, मैं कभी उसमें मैंने दखल अंदाजी नहीं की। हालांकि आपको पता है कि जब भी आप किसी घर में होते हैं तो आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा दिया जाता है, कोई भी इल्जाम लगा दिया जाता है, बट आई नेवर was engaged in party politics. I was not even a member of PTI. तो मैंने सियासत के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मैं तो एक उस वक्त घर में शामी कबाब बनाते हुए मसरूफ थी। मेरा ख्याल है कि जब लोगों ने देखा मुझे एज अ थ्रेट, तो तब मुझे पहली दफा ख्याल आया कि अच्छा मैं भी सियासत कर सकती हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। रेहाम, वहां तो सब कुछ, सारा कंट्रोल तो आर्मी के ही हाथ में, सरकार किसी की हो, क्या फर्क वहां पर पड़ता है? अभी अगर शहबाज शरीफ है भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वहां कंट्रोल तो सारा आर्मी के हाथ में ही है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले चाहे वो नवाज शरीफ की सरकार रही हो, इमरान खान की रही हो, या किसी की भी रही हो। देखिए, अगर आर्मी का ही तमाम कसूर होता तो इसका तो फिर अजीब सी बात है कि यानी कि अगर लोग इक्तदार के भूखे ना होते तो ये कंट्रोल ना होता। हाइब्रिड सिस्टम सियासतदानों ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से बनाया है जी। तो आर्मी को अगर आपने इनवाइट किया है और अगर आपने कहा है कि जी आप ही मेरे माई बाप हैं, तो इसमें सियासतदान का क्या कसूर नहीं है। मैं तो अपने लिए आपको बता सकती हूँ कि मैं हाइब्रिड सिस्टम की कहीं से भी फैन नहीं हूं, और मैंने तो बहुत पहले इंटरनेशनल मीडिया को भी बता दिया था कि आज ये जो हो रहा है 2018 में, जिसकी बुनियाद पीटीआई के चेयरमैन रख रहे हैं, ये इन्हीं का नुकसान होगा। और जिस बाजवा डॉक्ट्रिन को ये अब सेल कर रहे हैं, ये उसी का शिकार होंगे, और एक्चुअली और लोग पपेट्स बनने की ख्वाहिश रखेंगे। तो मैं तो अपने लिए जवाबदेह हूँ। मैं उस रूट से नहीं आई, मेरी इंसेप्शन वहां से नहीं है। अगर लोग आर्मी की गोद में पलना चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, बट देयर इज स्पेस। अगर स्पेस ना होती तो मैं आपके सामने ना बैठी होती, अगर स्पेस ना होती तो मुझे भी कोई फोन आ रहे होते। और आई थिंक कि इंसान अपनी तकदीर बनाता है, इंसान अपनी स्पेस बनाता है। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी असीम मुनीर की होगी। वो बदले के तहत दरअसल मुझे जेल में डाले हुए हैं, और इस तरह का सुलूक, दुर्व्यवहार मेरे साथ और मेरी पत्नी बुशरा के साथ हो रहा है। देखिए, बात यह है कि मैं तो इधर पीटीआई के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठी हुई। आई डोंट नो कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने आपको कहा आई एम नॉट फॉलोइंग न्यूज अबाउट देम, बिकॉज मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि वो अधिकार मिलने चाहिए। आपने कहा था ना कि अधिकार मिलने चाहिए। जेल को आई सेड कि फैमिली को, जाहिर है हर कैदी को कुछ राइट्स होते हैं, तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरी सेंसिबिलिटी है कि कैदियों को अपने घर वालों से मिलने के राइट्स होने चाहिए। लेकिन ये राइट जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी नहीं मिला था, ये राइट नवाज शरीफ को भी नहीं मिला था। नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा को तो तब अरेस्ट किया गया जब उनकी वाइफ या माँ डेथ बेड पे थी। तो ये जो इश्यूज हैं, ये जो सवालात हैं हिमानी, आई थिंक यू शुड डायरेक्ट दीज टू पीटीआई। हम उम्मीद करते हैं, आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि रेहाम आप वो सारी विशेस पूरी कर पाएं जो शहबाज शरीफ, जिनके खिलाफ ये एक नाराजगी जो देखी जा रही है, गुस्सा यहां पर देखा जा रहा है। और आप कह रही हैं कि पीटीआई का कोई इतना वो नहीं है, लेकिन खैर वो पॉपुलैरिटी अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही है। अब आप कितना उसको अपने फेवर में कर पाती हैं, ये तो देखने वाली बहुत बात होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेहाम, अपना वक्त हमें देने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।